हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिंदी की कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ खेजड़ी के बारे में पढ़ेंगे। खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे अपन जाटी या जाटड़ी भी कहते हैं। और ये एक राजस्थानी कविता है और इस कविता में जो अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसके महत्व का वर्णन किया गया है। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी जीवटता के साथ अकेला रेतीले मैदान में मस्ती से खड़ा रहता है और रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी वो पक्षियों का, जानवरों का और जो राहगीर हैं उनका एकमात्र सहारा होता है। तो ये कैसे इसकी क्या क्या महिमा है, इसकी महिमा का बखान इस कविता में किया गया है। आइए पढ़ते हैं। मुरधर माही थने नमै सब, ढाणी मजरा गांव खेजड़ी, किया बखाणू थारी माया, धन धन थारी छांव खेजड़ी। कवि कहता है कि मुरधर मरुस्थल को कहते हैं, रेगिस्तान को कहते हैं, कि ये खेजड़ी जो राजस्थान की मरुधर की जो रेतीली धरती है उसके ढाणी मजरा गांव उसके सभी लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं तुम्हें। किया बखाणू, मैं आपकी माया को कैसे बखान करूं, तुम्हारी महिमा में कैसे गाऊं, क्या कहूं मैं तुम्हारे बारे में। धन धन थारी छांव खेजड़ी, तुम्हारी जो छाया है वो धन्य कर देती है। खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोरड़ी थारा साथी, धोरा में थू किक्कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। कवि कहता है कि तू अकेली खड़ी रहती है। जो रेगिस्तान होता है उसमें वृक्ष न के बराबर होते हैं और यही वृक्ष वहाँ प्रमुखता से पाया जाता है क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई में जाके और अपने लिए नमी प्राप्त करती हैं और यही वृक्ष है जो वहाँ बिना पानी के और इतनी तेज़ गर्मी में अपने आप को जिंदा रख पाता है। तो कहता है कि तू उस पूरे रेगिस्तान में तू अकेली कैसे खड़ी रहती है, मदमाती मस्ती से कैसे खड़ी रहती है। कैर और जो बेर के पेड़ हैं, बेर बरबेड़ी जिसे अपन बोलते हैं, और कैर होता है जिसके टीट जो लगते हैं ना वो पेड़, कैर झाड़ी नुमा एक पेड़ होता है कैर का। तो कैर और बोरडी, बेर और जो कैर के जो वृक्ष हैं वो तेरे साथी हैं। ये वृक्ष भी वहाँ पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा में, खेजड़ी ज़्यादा मिलती है उधर। धोरा में थू किक्कर जीवे, जो मिट्टी के जो ये रेगिस्तान की जो ये धोरे हैं इनमें तू कैसे जिंदा रहती है। किया रेत में खावे पीवे, और तू उस रेत में क्या खाती पीती है, कैसे तू अपने आप को जिंदा रख पाती है। कवि खेजड़ी से कह रहा है। कोसा ताई नजर न आवे, जड़रो कोई ठाव खेजड़ी, तो भी 12 मास हरी थू, धन धन थारी छांव खेजड़ी। कवि कहता है कि कोसा तक, कोसा ताई, कोस का मतलब होता है 2 मील की जो दूरी होती है उसे 1 कोस कहा जाता है। तो मीलों तक, कोसों तक, बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता, जड़रो कोई ठाव खेजड़ी, पानी का कोई ठिकाना नजर नहीं आता, और तो भी तू 12 मास, साल के पूरी साल के 12 महीना तू हरी कैसे रहती है। तो भी 12 मास हरी थू, धन धन थारी छांव खेजड़ी, हे खेजड़ी तेरी छाया धन्य कर देती है, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य कर देने वाली है। इसके बाद है नितरा ओळ्यू दोळ्यू थारे, काला हिरण कुलाचा मारे, मोर कमेड़ी कुरजा बोले, गोडावणरा जोड़ा डोले। कवि कहता है नित मानी होता है रोजाना, रोजाना ओळ्यू दोळ्यू इधर उधर तेरे आस पास, काला हिरण कुलाचा मारे,
जो काले हिरन हैं वो तेरे आसपास कुलाचे भरते हैं, छलांग लगाते हैं। नित रोजाना तेरे आसपास काले हिरण छलांग लगाते हैं। मोर कमेडी कुरजा बोले। मोर पक्षी सभी जानते हो आप, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कमेडी भी एक पक्षी होता है और कुरजा ये भी एक पक्षी होता है। तो मोर कमेडी कुरजा बोले तेरे आसपास या तेरे ऊपर, तेरी छाया में बैठ के, तेरे पेड़ के ऊपर बैठ के। गोडावणरा जोड़ा डोले, और वहाँ गोडावण के जोड़े घूमते हैं। जोड़े मतलब वो दो के समूह में गोडावण वहाँ घूमते हैं। इसके बाद है कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला कांव खेजड़ी, ऊंट पातड़ा खा अरडावे, धन धन थारी छांव खेजड़ी। कवि कहता है कि कभी तो तेरी डाली पे कोयल कूकती है और कभी कौवा कांव कांव करता है। और ऊंट जो है, जो कि रेगिस्तान का जहाज है ना, ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये भी रेगिस्तान में प्रमुखता से पाया जाता है और अपने आप को आसानी से उस मौसम में ये ढाल लेता है। तो ऊंट जो है वो तेरे पत्ते खा के अरडाता है। अरडाता, ऊंट के बोलने की आवाज़ को ही अरडाना कहते हैं, या फिर इससे ये समझ सकते हैं कि वो धन्य हो जाता है, तेरे पत्ते खा के तृप्त हो जाता है। ऊंट पातड़ा खा अरडावे, ऊंट तेरे पत्ते खाकर आवाज़ करता है या धन्य हो जाता है। धन धन थारी छांव खेजड़ी, तुम्हारी छांव धन्य है खेजड़ी। इसके बाद है शाड़ो और उणाड़ो झेले, आंधी और डुगटसू खेले, लूरी लपटा लावा लेवे, पणथू उफ तक कोनी केवे। शाड़ो और उणालो, शाड़ो कहते हैं सर्दी को और उणालो कहते हैं गर्मी को। तो कवि कहता है कि तू सर्दी को भी सहन करती है और गर्मी को भी तू झेलती है। आंधी, और आंधी यानी तेज हवा, डुगट जो धूल भरी आंधी होती है उसे डुगट कहते हैं। तो तू आंधी और डुगट दोनों से तू खेलती है, उनको भी तू झेलती है और खेलती है। लूरी लपटा लावा लेवे, लू की जो, लू कहते हैं गर्म हवा को, जो गर्मियों में चलती है ना, मई जून में जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं। तो लू की जो लपटें हैं वो तेरे लावा लेवे मतलब तेरे गले मिलती हैं, तेरी बलैयां गल भैयां करती हैं, बलैयां लेती हैं। पण तू उफ तक नहीं करती, पण लेकिन, लेकिन तू उफ तक नहीं कहती, इन सबको तू सहन करती है। महालोगारा जूता तक में धाजण लागे पाँव खेजड़ी, पंथी रुक विश्राम करे है, धन धन थारी छांव खेजड़ी। कवि कहता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं या जो हम जो लोग हैं, उनके तो जूतों तक में भी पाँव धाजने लगते हैं गर्मी की वजह से, और पैर धाजने लगते हैं हमारे, जलने लगते हैं, लेकिन तू उफ तक नहीं करती है। पंथी रुक विश्राम करे हैं, और पंथी मतलब जो चलने वाला है, राहगीर है, वो रुक कर विश्राम आराम करता है तेरी छाँव में। धन धन थारी छाँव खेजड़ी, ये खेजड़ी पे हमारी कविता थी और ये राजस्थानी कविता थी। इसका हिंदी शब्दार्थ इसी किताब के अगले पृष्ठ पर दिया गया है, इसे भी आप पढ़ लेना। खेजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, जाटी भी कहते हैं, शमी वृक्ष भी कहा जाता है, जिसकी दशहरे के दिन पूजा की जाती है ना, वो भी कहा जाता है। वैसे तो ये सारे राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में ये अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इस पाठ में खेजड़ी के बारे में जाना। इसके बाद आते हैं हमारे पाठ के कठिन शब्द। इन्हें आपको याद करना है और इनके अर्थ सहित इनको अपनी कॉपी में लिखना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।